प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रीनाथ जी की कथा है। एक सेठ जी थे महाराज। उन सेठ जी का एक नियम था, नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने को जाते थे मंदिर में। तो मंदिर के बाहर जो फूल माली थे, जो माला बना बना कर बेचते थे, सेठ जी का एक नियम था कि जिस माली के पास में माला सबसे बढ़िया है, माला वही खरीदते थे महाराज। मेरे भगवान के लिए चाहिए, मेरे श्रीनाथ जी के लिए चाहिए, जो माली सबसे बढ़िया माला बनाता वही माला सेठ जी खरीदते और भगवान श्रीनाथ जी को पहनाते। उनका ये संकल्प था, उनका ये नियम था महाराज, और वो नियम बरसों से चला रहा है। वहां के माली भी बड़े धार्मिक हो गए। वो जानते हैं सेठ जी को सुंदर माला पसंद है तो सब बहुत अच्छी अच्छी माला बनाते, और जिस माली की माला सेठ जी खरीदे वो सेठ जी तो महाराज भक्ति में नाचने लग जाता कि आज मेरे भाग्य खुले जो सेठ जी ने मेरे यहां से माला खरीदी और श्रीनाथ जी को चढ़ाई। तो प्रत्येक माली जो थे महाराज, केवल महाराज उस जमाने की बात, उस माला का केवल 1 पैसा ही लेते थे महाराज। आज धीरे धीरे सेठ जी वृद्ध हो गए महाराज। सेठ जी जब वृद्ध हो गए तो आज भगवान श्रीनाथ जी ने देखा कि इनकी परीक्षा लेके देखूं। भगवान हमारी भी परीक्षा बहुत लेते हैं महाराज। परीक्षाएं भगवान बहुत कड़ी कड़ी लेते हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो भगवान बहुत परीक्षा लेंगे आपकी। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज, एक दिन क्या हुआ, श्रीनाथ जी की दर्शन के लिए सेठ जी चले और जिस माली के पास में बढ़िया सा पुष्पहार था, वहां पर जैसे महाराज सेठ जी पहुंचे, उसी समय क्या हुआ, भगवान श्रीनाथ जी स्वयं एक सुंदर सा राजकुमार का रूप लेकर महाराज उस माली के पास में आ गए। सेठ जी ने कहा, माली भैया ये माला मुझे चाहिए। जो श्रीनाथ जी राजकुमार बन के आए उन्होंने कहा, माली भैया ये माला आज मुझे चाहिए, ये माला मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने कहा, बेटा तू कोई दूसरी माला ले ले, बरसों से मेरा नियम है जो सबसे अच्छी माला होती है उसे मेरे भगवान के को अर्पण कराता हूं, भगवान को पहनाता हूं, तू कोई और माला ले ले। राजकुमार ने कहा, नहीं, आज मुझे अपनी प्रेयसी को प्रेम का समर्पण करना है महाराज, तो मैं इस माला को अपनी प्रेयसी को प्रदान करूंगा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। सेठ जी ने कहा, भैया मैं जिस ठाकुर जी से प्रेम करता हूं उसके लिए माला आज मैं समर्पण करूंगा, ये माला मुझे चाहिए। राजकुमार ने कहा, माला तो मैं ही खरीद के रहूंगा। सेठ जी ने कहा, माला मुझे खरीदनी है। राजकुमार ने कहा, इस माला का मैं 1 रुपया दूंगा, माला मुझे चाहिए। सेठ जी ने कहा, मैं 10 रुपए देता हूं, माला मुझे चाहिए। राजकुमार कहने लगा, मैं 100 रुपया देता हूं, माला मुझे चाहिए। सेठ जी ने कहा, मैं 1000 रुपए देता हूं, माला मुझे चाहिए। सेठ जी ने सोच लिया, समझूंगा कि आज मेरे जीवन की ये अंतिम माला है भगवान के लिए, लेकिन आज माला ये चढ़ा के रहूंगा। राजकुमार तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने कहा, मैं 10,000 रुपए देता हूं, माला मुझे चाहिए। सेठ जी ने कहा, मैं 1,00,000 रुपए देता हूं, माला मुझे चाहिए। और धीरे धीरे महाराज बोली लगती गई। माली सब एकत्रित हो गए महाराज, सबके नेत्रों से आंसू झरने लगे। आज बड़ी दुविधा में हो गए। एक तरफ राजा का बेटा है, राजकुमार है, और दूसरी तरफ हमारे सेठ जी हैं। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है महाराज।
बोली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अंत में सेठ जी ने कहा, हे माली भैया, मैं संपूर्ण संपत्ति को आज देता हूं और संपूर्ण संपत्ति के बदले में ये माला आज मैं खरीदता हूं। माला मुझे चाहिए। राजकुमार कहने लगे, सेठ जी ये माला तुमको ही स्वीकार है, इतनी महंगी माला लेके क्या करूंगा? ठीक है, अपने भगवान को चढ़ा दीजिए। प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए। माली रो पड़ा। माली कहने लगे, प्रभु आप तो मुझे 1 पैसा ही दे दीजिए, ये माला आप लीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं भैया, अब तो मेरे वचन दिया है, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मालिक तू है और संपूर्ण संपत्ति भगवान उस माली को देकर आज उस पुष्पहार को वो सेठ जी लेके चले हैं। नेत्रों से आंसू झरने लगे। रोते रोते सेठ जी श्रीनाथ जी के सामने पहुंचे। पुजारी जी को कहा, हे पुजारी जी, ये माला मेरे भगवान को पहना दो। पुजारी जी ने माला को लिया और जैसे भगवान श्रीनाथ जी के गले में पहनाई तो क्या होता है, भगवान श्रीनाथ जी का मुकुट आज झुक गया। पुजारी जी ने कहा, भाई ये किस पापी ने आज माला पहनाई? भगवान का मुकुट ही झुक गया। आज उसी समय गर्भगृह से आवाज आई और कहा, हे पुजारी जी, आज इस माला में वजन है। जिन सेठ जी ने अपने संपूर्ण भाव प्रेम आनंद सबको समर्पित कर दिया, संपूर्ण अपना मना धन वैभव इस माला में लगा दिया, अब ये माला इतनी भारी हो गई कि मेरा मुकुट केवल आज ही नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए झुक गया है। मेरा मुकुट सदैव अब झुका ही रहेगा। इसको देखकर के महाराज सबको ऐसा लगेगा कि भक्तों के सामने भगवान भी इस प्रकार से महाराज भाव विह्वल हो जाते हैं। तो आज भी भगवान श्रीनाथ जी का मुकुट टेढ़ा है महाराज, झुका हुआ है। मेरे ठाकुर जी ने दर्शन दिया है। सेठ जी को हृदय से लगाया और कहा कि आप धन्य हैं, आपके भाव को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। ऐसे हमारे गोविंद, ऐसे हमारे कन्हैया